उदाहरण नंबर 3 देखिए इसका। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए हमारा बहुपद क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इसके आप लोगों को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और फिर उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए ये हमारा बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए ये वाले बहुपद में जो बी वाली टर्म है वो गायब है। ओके, तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद इस रूप का होता है, बट यहाँ पर देखिए एक्स वाली टर्म गायब है, मीन्स बी वाली जो पूरा पार्ट है वो गायब है। अब देखिए गायब है तो क्या इसका मतलब क्या, वो ज़ीरो होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए इसके शून्य हम लोग कैसे याद करेंगे। अगर देखिए ये वाला क्वेश्चन इस रूप में होता, अगर बी भी यहाँ पर मौजूद होता तो हम लोग क्या करते, मध्य पद विभक्त लगा के इसका शून्य ज्ञात कर लेते, बट यहाँ पर नहीं है। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर और देखिए माइनस 3 को मैं लिखूँगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि जब मैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूँगा तो ये रूट 3 गुणा रूट 3 हो जाएगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 3 आएगा। देखिए ये सॉल्व कैसे करते हैं इसको, देखिए रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो देखिए 3 की पावर 1/2 गुणा इस वाले रूट की देखिए 3 की पावर 1/2, और देखिए एक फॉर्मूला होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर a और उसकी पावर क्या होती है m प्लस n ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 और उसकी पावर हाफ गुणा 3 और उसकी पावर हाफ। तो यहाँ से देखिए a लिखेंगे हम, a क्या है इसमें 3, और देखिए इनकी पावरों को जोड़ दीजिए तो आधी इधर तो 1 हो जाएगी, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा हमारा 3। ओके, सो यहाँ से देखिए इसको लिखने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हम वही फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए क्या है एक्स और बी क्या है अंडर रूट 3, और ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस रूट 3। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को इसके दो क्या मिल गए, फैक्टर मिल गए। अब देखिए दो फैक्टर मिल गए हैं हम लोगों को, तो यहाँ से हम लोग इसके दो शून्य क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर कारण में लिख दीजिए आप लोग, फॉर्मूला जो लगाया आप लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ से देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मान 0 होगा यदि x प्लस रूट 3 बराबर 0 हो या x माइनस रूट 3 बराबर 0 हो। ओके, तो यहाँ से देखिए दो शून्य मिल जाएंगे आप लोगों को, प्लस का है रूट 3 तो उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर माइनस का रूट 3। तो एक वैल्यू तो यहाँ से मिल गई, और देखिए दूसरी वैल्यू मेरे को मिलेगी यहाँ से, तो x माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा रूट 3। तो यहाँ से देखिए ये दो शून्य मिल गए हैं, और देखिए ये दो शून्य कुछ नहीं हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा अल्फ़ा माइनस का रूट 3 है, और हमारा बीटा जो है वो क्या है, रूट 3। तो अल्फ़ा और बीटा मिल गए, और देखिए अब इसके शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को ए, बी और सी पता होना चाहिए, तो कंपेयर करके निकाल लीजिए। तो देखिए ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक तो यहाँ पर है ही नहीं, एक्स वाला टर्म ही नहीं है, तो क्या होगा, ये 0 होगा। और सी क्या है हमारा, अचर पद कितना है, माइनस का 3। ओके, सो देखिए अब शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, और यहाँ पर b क्या होता है, माइनस x का गुणांक।
और ए क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा क्या है हमारा -√3 प्लस बीटा क्या है हमारा √3 और बराबर माइनस ये वाला और बी कितना है देखिए 0 है बी, तो 0/a कितना है 1। अब देखिए अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद बराबर आ जाती है तो हम लोग कह देंगे कि इसके शून्यकों का योग तो ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा -√3 प्लस √3, तो ये 0 और -0/1 ये भी 0। तो यहाँ से देखिए एक संबंध तो इसकी चेक हो गया है। अब देखिए दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर होता है c/a के, जहाँ पर c क्या होता है अचर पद और a क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा कर दीजिए, तो अल्फ़ा कितना है हमारा -√3 और बीटा कितना है हमारा √3 और c/a, c कितना है देखिए हमारा -3 और a कितना है हमारा 1। तो देखिए अब अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करने पे बराबर आ जाती है तो ये भी चेक हो जाएगा। तो देखिए -√3 की गुणा +√3 से करानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे देखिए -√3 की गुणा करानी है √3 से। तो देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर देखिए ये पावर वाला कि उसकी पावर रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ। तो देखिए पावर हाफ इसकी है, पावर हाफ इसकी है। देखिए माइनस का साइन है तो एक माइनस का साइन यहाँ लगा दीजिए, और जब √3 और √3 से गुणा होगा तो क्या आएगा 3 आएगा, मीन्स -3। तो देखिए जब इसको मैंने सॉल्व करा तो ये -3 और -3/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ -3। तो यहाँ से देखिए लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक द्विघात बहुपद जिसके दो शून्य क्या थे हमारे -√3 और प्लस का √3, और यहाँ से हम लोगों ने इसके शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच भी कर ली। ओके, देखिए उदाहरण नंबर 4 देखिए, उदाहरण 4। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखिए एक हम लोगों को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग दे रखा है आप लोगों को -3 और गुणनफल दे रखा है आप लोगों को 2। ओके, सो यहाँ पर देखिए अब इसको करना कैसे है। तो देखिए माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो हमारा वो द्विघात बहुपद होगा वो ax² + bx + c का होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद इसी रूप में होता है, तथा इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। अब देखिए हम लोगों को क्या दे रखा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का योग क्या होता है हमारा, शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग क्या होता है हमारा अल्फ़ा + बीटा, और ये बराबर होता है -b/a के। ओके, तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग कितना दे रखा है आप लोगों को -3। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद ये -3 दे रखा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत समझना कि इसको और इसको जोड़ना है, नहीं, शून्यकों का योग दे रखा है तो आपको -3। तो यहाँ पर पूरी अल्फ़ा + बीटा की जगह पे -3 दे रखा है। ठीक है, तो -3 और यहाँ से देखिए -b/a, और इसको समीकरण 1 कह दीजिए। ओके, अब देखिए शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है आप लोगों को। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल देखिए क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये होता है c/a के।
और यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है आप लोगों को 2, तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 2 और ये c/a और इसको समीकरण 2 कह दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि अगर देखिए यहाँ से वैल्यू कंपेयर करके हम लोगों को a, b, c पता चल जाए, अगर द्विघात बहुपद का a, b और c पता चल जाए तो क्या हम लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे कि a, b और c का पता लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि a बराबर में 1 रखूँ, देखिए a बराबर में यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, -3/3 कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं 1 लगा सकता हूँ। और देखिए यहाँ पर भी 2/1 कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए a की जगह पे मैं 1 लेता हूँ तो देखिए यहाँ से b क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पर 1 पुट करिए, ठीक है, इस समीकरण 1 में। तो यहाँ से देखिए 1 पुट करने पर ये 1 को हम लोग जब उधर भेजेंगे तो देखिए डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस का 3 ही रहेगा मल्टीप्लाई होके। और देखिए माइनस का ये जो माइनस है जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो b बराबर 3। अब देखिए अगर नहीं समझ में आया तो इधर देखिए माइनस का 3 और बाई में b/a। अब देखिए ध्यान से, अब a बराबर हमने क्या मान लिया है, उसको 1 मान लिया है। तो देखिए 1 को उधर भेजिए, डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 3 माइनस का b। अब देखिए ये माइनस के साइन को भी उधर भेजेंगे तो माइनस का है उधर जाएगा, पूरा इसको प्लस का बना देगा क्योंकि एक माइनस यहाँ पर पहले से मौजूद है। तो b की वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 3। और देखिए यहाँ से c कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे कि a की वैल्यू रख देंगे। समीकरण a क्या है हमारा, मतलब a की वैल्यू क्या है, 1 है। और यहाँ पर देखिए डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और हमारा क्या आ गया, c 2 आ गया। अब देखिए हम लोगों को एक द्विघात बहुपद के a, b और c पता चल गया है। तो देखिए a, b, c पता चल गया है, तो क्या हम लोग इससे कंपेयर करके, मीन्स उसके व्यापक रूप से कंपेयर करके वहाँ पर हम लोग बहुपद नहीं ज्ञात कर सकते? कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसमें, अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है। अब देखिए, अब a हमारा ये है, मीन्स x² का गुणांक ये है, तो 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए b कैसे लिखेंगे, ये रहा हमारा b वाला टर्म, तो देखिए 3 और फिर हम कंपेयर करेंगे इससे, साथ में x भी होता है इसके b के, तो x हम लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए अचर पद कितना है, 2, तो 2 लिख दिया c की जगह पे। बस यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। ओके, तो ये था हमारा आंसर। सो आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं। सो कमेंट में #FromLLC लिखना ना भूलें।